हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि हम लोग जो है किसकी तैयारी कर रहे हैं, मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में जो है महामैराथन शुरू किए हैं। और ये जो महामैराथन है एज ए गेस्ट पेपर है, यानी कि जो भी प्रश्न है उनकी परीक्षा में छपने के पूरे चांस बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज, जिसका नंबर है 2.23। और जो भी बहनें मुख्य सेविका का जो शुल्क है फॉर्म का जमा नहीं की हैं, कृपया करके जाकर उसको जमा कर दीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द। हमें लगता है कि 90% लोगों ने जमा कर दिया होगा। जो भी बचे हैं, जो भी आलस दिखा रहे हैं, अब देर ना करें, जमा कर दें। प्रश्न पहले पे आते हैं। शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करना जाना जाता है। ठीक है, शिशु को जो है ठोस आहार देना जो है शुरू करते हैं तो उसको किस रूप में जानते हैं। देखिए, शिशु जो है 6 मंथ तक, यानी कि 6 माह तक जो है केवल और केवल माँ का दूध पीता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट की जो वो है कि आप जो है दाल में रोटी भिगो के या दलिया वगैरह जो है हल्का हल्का बच्चों को जो है खिलाना चालू करिए, ताकि बच्चे को जो पोषण में कमी होगी वो पूरा हो सके। तो उस जो ठोस आहार है उसको क्या कहते हैं, आहार आयोजन कहते हैं, पूरक आहार कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, या मिला जुला आहार कहते हैं। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि उसको पूरक आहार का नाम दिया जाता है कि उसको जो ठोस आहार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आने से पहले कुछ जान लीजिए। ठीक है, ये एज रिलीजन ही है। विटामिन डी हमें ठीक है कहाँ से मिलता है, सूरज की रोशनी से मिलता है। और खास सबसे छोटे बच्चों को जो है विटामिन डी दिलाना बहुत जरूरी है। और जैसा कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं, 6 महीने तक जो है बच्चों को क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माँ के जो है दूध का सेवन करना चाहिए, यानी कि स्तनपान करवाना चाहिए। अगर पूरी मात्रा में जो है बच्चे को आहार मिल जा रहा है, तो अगर माँ का जो है दूध का स्राव उतना नहीं हो पा रहा है, तो जो मेडिकल से अवेलेबल होते हैं दूध डब्बे वाला, उसको भी प्रयोग में लाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रथम 4 सप्ताह, ठीक है, जो प्रथम 4 सप्ताह है, पहले 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का क्या कारण है। जो पहले 4 सप्ताह हैं उसमें जो शिशु का मृत्यु होता है उसके क्या क्या कारण बनते हैं आपको बताना है। अनुचित श्वास, यानी कि सांस में बाधा, सांस लेने में अगर बाधा डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये जन्मजात असमानता, यानी कि जन्मजात ही कोई कमी है, उसमें कोई जो है शरीर का आयरन सही से डेवलप नहीं हुआ है, तो भी मृत्यु हो सकती है। पूर्णकालिकता, यानी कि अगर समय से पहले ही उसका जन्म हो गया हो, समय से पहले जन्म हो गया हो, तो भी क्या हो सकता है, उसको जो है उस शिशु मृत्यु के कगार पे हो सकता है, यानी कि मृत्यु उसका हो सकता है। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आने से पहले कुछ पॉइंट जान लीजिए। ठीक है, जो चोकर होता है, यानी कि हम लोग उसे क्या कहते हैं, ब्रान कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रान अंग्रेजी में कहते हैं। उससे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिलता है। ठीक है, ब्रान से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिलता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है खाने योग्य भोजन के परिरक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी इसके बारे में एक और क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। परिरक्षण का मतलब होता है कि यह जो है भोजन को खराब होने से क्या करता है और रोकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। उच्चतर, ठीक है, उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती है। जो उच्चतर बुद्धि के बच्चे होते हैं उनमें योनि परिपक्वता कब आती है, देर से, सामान्य समय से पहले, सामान्य समय पर, या ऊपर के सभी। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सामान्य समय से पहले ही जो है उनमें योनि परिपक्वता आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 4 पे आने से पहले कुछ जान लीजिए। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ये हमारी नब्ज होती है उसमें जाके जमता है ये, और क्या करता है, बीपी को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को, यानी कि हार्ट का दबाव बनता है इससे। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वसा है। इसलिए वसा जो है हिसाब किताब में ही खाना चाहिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है। रतौंधी किससे होती है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ये तो सब जाने पहचाने प्रश्न है, लेकिन इनको इसलिए रखा गया है कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं।
किस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर क्रिटिनिज्म और घेंघा से संबंधित है? ठीक है, किस खनिज की कमी जो है से शिशु का मृत्यु भी हो सकता है, क्रिटिनिज्म भी हो सकता है और घेंघा भी हो सकता है? जिंक, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम। उत्तर हो जाएगा सी यानी कि आयोडीन। ठीक है, समांतर लोग जो है घेंघा को जानते हैं, लेकिन अब जो है आप क्रिटिनिज्म में जान लीजिए। क्रिटिनिज्म क्या होता है? दिमाग से संबंधित विकार होता है, उसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। काउंसलर की विशेषता है। ठीक है, काउंसलर की विशेषता क्या है? काउंसलर का हिंदी में क्या कहते हैं? उसको परामर्शदाता। ठीक है, परामर्शदाता कहते हैं उसको, काउंसलर को। तो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? सहानुभूति होनी चाहिए उसमें, गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए, या और रुचिकर व्यक्तित्व होना चाहिए। ऊपर हो जाएगा डी, तीनों सही है। ठीक है, उसको जो है अपने क्लाइंट से सहानुभूति से पेश आना चाहिए, और जो क्लाइंट की कुछ गोपनीयता है उसको भी उसको मेंटेन रखना जरूरी है। रुचिकर व्यक्तित्व होना चाहिए, यानी कि उसको ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि क्लाइंट में जो है, क्लाइंट को उसमें इंटरेस्ट आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। जो बालक होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? परिवार पे, विद्यालय पे, समुदाय पे, या ऊपर के सभी? तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि देखिए जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य है, यानी कि उसका माइंड का बैलेंस जो है, स्वास्थ्य जो है, उसके परिवार के लोग कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, विद्यालय में कैसे उससे लोग बिहेव करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, उसके समाज के, सोशल सोसाइटी के लोग कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो है तीनों उसके क्या है, उसको निर्माण करने में सहायक हैं, और सही नहीं है तो क्या है? सहायक नहीं है, ये भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। दूसरे के अनुसार खुद के व्यवहार को ढालना। ठीक है, दूसरे के अनुसार खुद के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है किसमें? यानी कि अनुकरण की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? अनुकरण की बात हो रही है। अनुकरण जो है किसमें होता है? सामाजिक विकास में, मोटर विकास में, भावनात्मक विकास में, भौतिक विकास में। उत्तर हो जाएगा सामाजिक विकास में। क्या होता है? लोग जो है दूसरे के व्यवहार के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और समाज जो है तभी उनको अपनाता है। समाज के कुछ जो है अपने नियम होते हैं, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व लेता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व लेता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय या पंचायत समिति? उत्तर ये हो जाएगा राज्य सरकार जो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उत्तरदायित्व को लेता है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जान लीजिए, देखिए जो स्त्रियों की स्थिति थी वो मध्यकाल में क्या थी? बहुत ही दयनीय थी। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? स्त्री जाति के लिए काला युग कहा गया है। मध्यकाल में जो है बहुत ही दयनीय स्थिति थी। ठीक है, देखिए जो हड़प्पा संस्कृति की हम बात करते हैं उसमें स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उसमें वो लोग जो है उनको वेद पढ़ने का अधिकार था, वो पढ़ाई भी करती थी, संस्कृत की पढ़ाई करती थी, और उनको जो है संगोष्ठी यानी कि मीटिंग अटेंड करने का भी अधिकार था। अब जब आधुनिक भारत आया उसमें जो है एक से एक समाज सुधारक हुए, तो उन्होंने जो है बहुत हद तक काम किया और स्त्रियों की स्थिति सुधरी। लेकिन मध्य युग में जो है स्त्रियों को बहुत जो है शोषण का सामना करना पड़ा, इसलिए जो है मध्य युग को क्या कहा गया? इतिहास में काला युग कहा गया। किसके लिए? स्त्रियों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। एक लोहार का बेटा व्यवसायिक शिक्षा लेकर इंजीनियर बन गया, यह उदाहरण है। ठीक है, एक लोहार का बेटा है। ठीक है, लोहार का बेटा यानी ब्लैक स्मिथ का बेटा, उसने व्यवसायिक शिक्षा लिया और वो इंजीनियर बन गया। ठीक है, देखिए एक पीढ़ी यहाँ थी, तो एक जो है बहुत ही लो लेवल पे काम कर रही थी, यानी कि काम तो कोई छोटा नहीं है, लेकिन इनका अर्निंग बहुत ही कम था और ये पढ़े लिखे भी नहीं थे। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी आई, इनके बेटे आया, तो उसने क्या किया? इंजीनियर बन के दिखा दिया। ठीक है, तो क्या किया? पीढ़ी से ऊपर जो है हटके काम किया, जो उसकी पीढ़ी कर रही थी उससे अलग हटके काम किया। तो अंतर पीढ़ी गतिशीलता कहते हैं, क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं इसको, अंतरा पीढ़ी गतिशीलता या ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। तो आप लोग देख सकते हैं इसको जो कहते हैं अंतः पीढ़ी गतिशीलता। आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। आर्थिक तंगी के कारण जो है, ठीक है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर बन गया, यह एक उदाहरण है। ठीक है, देखिए कोई भूमिहीन मजदूर है, यहाँ पे गांव में मजदूरी कर रहा था, ठीक है, गांव में मजदूरी कर रहा था, और अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हुई तो वो कहाँ चला गया, शहर के किसी फैक्ट्री में चला गया, लेकिन वहां भी वो क्या कर रहा है, दोनों जगह वो मजदूरी ही कर रहा है। ठीक है, तो उसकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुई है, तो उसको क्या कहेंगे, अंतः पीढ़ी गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अंतरा पीढ़ी गतिशीलता या ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। तो उत्तर जाएगा क्षैतिज गतिशीलता इसको कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए उन्होंने त्रिस्तरीय अवधारणा को परिभाषित किया है। ठीक है, जो सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन है उनके लिए उन्होंने 3 स्तर के अवधारणा यानी कि सिद्धांत को दिया है। ठीक है, वो कौन है, अगस्ट काम्पटे हैं, स्पेंसर साहब है, हबहाउस है या सरोकिन है, ये हो जाएगा। अगस्ट काम्पटे जो है सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए उन्होंने 3 स्तर के क्या दिया है, सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है यानी कि परिभाषित किया है। अब जो 3 स्तर की अवधारणा है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो 3 स्तर की अवधारणा है, धार्मिक स्तर, तार्किक स्तर और वैज्ञानिक स्तर। धार्मिक स्तर है, सॉरी तात्विक स्तर है, तार्किक नहीं, तात्विक स्तर है और वैज्ञानिक स्तर है, 3 स्तर ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है। ठीक है, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है, खसरा, जर्मन खसरा, चिकन पॉक्स, चेचक या ऊपर के सभी। तो देखिए जो शिशुओं में छुआछूत से फैलने वाली बीमारी है वो तीनों है, खसरा, जर्मन खसरा या चिकन पॉक्स, चेचक, उत्तर जाएगा डी। ठीक है, अच्छा इस पे एक और पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो खसरा रोग होता है, अभी बात की है छुआछूत का रोग है, तो जो है हवा में उसमें जो है ऐसी होते हैं कि वो हवा में भी फैलते हैं। ठीक है, वायरस होते हैं। नवजात शिशु पीड़ित जो है आमतौर पर यौन संक्रमित माताएं। ठीक है, जो नवजात शिशु जो पीड़ित होते हैं कैसे होते हैं, जो आमतौर पर यौन संक्रमित माताएं होती हैं, अगर उनसे जन्म लेता बच्चा होता है तो क्या होता है, आमतौर पर जो है वो भी नवजात शिशु क्या होता है, पीड़ित होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 12 पे आते हैं। ठीक है, मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, नियमित और क्रमबद्ध रूप से, अनियमित और क्रमबद्ध रूप से, अनियमित और अव्यवस्थित रूप से या ऊपर के सभी। उत्तर हो जाएगा यानी कि नियमित और क्रमबद्ध रूप से जो है मानसिक विकास होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे थे तो इन सारी चीजों को बहुत ही ढंग से पढ़ने की कोशिश किए थे, और हमें आशा है कि जिन बने जो है हमारे साथ दिया था वो मतलब कि हमारे साथ चले थे और जो है बहुत अच्छे ढंग से सीखे इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उतनी डिटेल से बातों को नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब समय बहुत नजदीक आ चुका है। मुस्लिम समाज में एक अस्थायी प्रकृति की विवाह को कहा जाता है। ठीक है, मुस्लिम समाज में एक अस्थायी प्रकृति के विवाह को कहा जाता है, मुता, निका, वतिल या फासिद। देखिए अस्थायी प्रकृति मतलब कि विवाह होने से पहले तय हो जाता है कि हमें जो है साथ में 4 साल रहना है या 5 साल रहना है या जितने भी साल रहना है। ठीक है, ये पहले ही तय हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए जो है ये अस्थायी प्रकृति का विवाह है, तो इसको कहते हैं ये जो है मुस्लिम में किस समुदाय में चर्चित है आप लोगों को यहाँ बताया जाएगा। प्रसिद्ध है किसमें, सिया मतवालंबी में यह जो है प्रसिद्ध है मुता। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने 1939, 1942, 1955, 1961। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि 1933 में जो है यह आया, यानी कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम जो है 1939 में ये आया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं डिटेल में। देखिए मुस्लिम विवाह कानून 1939 का प्रावधान
पुरुषों को अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार भी शादी करने की आजादी देते हैं, लेकिन ऐसे पुरुष 4 बीवियों से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। इसी कानून में प्रावधान है कि जब कोई शादीशुदा महिला दूसरा विवाह करना चाहे तो या दूसरे पति के साथ रहना चाहे तो उसे पहले वाले पति से तलाक लेना होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे नियम बने थे। उसमें यह भी था कि अगर महिला जो है पति खर्चा पानी नहीं चला पाता है तो भी तलाक दे सकती है, या 7 साल से उसका कोई अता पता नहीं है पति का तो भी उसे तलाक देकर जो है दूसरा शादी कर सकती है। तो इसमें जो है महिलाओं के अधिकार के बारे में बात किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? यानी कि एक हिंदू पुरुष है और अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से शादी करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, हिंदू समाज में 4 उसमें बटे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सबको पता है। तो किसकी बात हो रही है कि आप जो है अपने से उच्च कुल में अगर शादी करते हैं तो यानी कि लड़का नीचे कुल का है और लड़की जो है उच्च कुल की है। ठीक है, तो शादी करते हैं तो उस विवाह को क्या कहा जाएगा? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, राक्षस विवाह, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा यानी कि प्रतिलोम विवाह कहेंगे। अगर लड़का जो है उच्च कुल का है और नीचे कुल की लड़की से शादी कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह कहेंगे। तो फिलहाल जो है इसका उत्तर इस प्रश्न का ए हो जाएगा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा विवाह, अनुलोम का मतलब होता है सीधा विवाह। इसे आप लोग आइडिया लगा लीजिए। तो पितृसत्तात्मक समाज है तो उस हिसाब से नाम भी रखा गया है, तो आप लोग जो है याद रख पाएंगे अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो वह विवाह जिसमें स्त्री युद्ध उपरांत, ठीक है, युद्ध के उपरांत जीत कर लाई जाती थी, वह विवाह क्या कहा जाता था? देखिए, 2 राजा थे, आपस में क्या करते थे? युद्ध करते थे। एक राजा क्या करता था, इनको जो है मान लिया कि इनको मार दिया तो इनकी जो रानी थी या रानियां थी उनको जो है अपना क्या बना लिया? अपना बीवी बना लिया, शादी कर लिया। ठीक है, शादी कर लिया। जो शादी कर लिया उसको, उस शादी को क्या नाम दिया जाता था? असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर जाएगा राक्षस विवाह का दर्जा उसको दिया जाता था। ठीक है, युद्ध में जीती हुई जो भी रानियां थी उनसे शादी करना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। लड़के और लड़कियों के बीच सामाजिक अंतर क्या है? ठीक है, लड़के और लड़कियों के बीच जो सामाजिक अंतर बनाया गया वो क्या है? आचरण, स्वभाव, दृष्टिकोण, ऊपर के सभी। उत्तर जाएगा यानी ऊपर के सभी। ठीक है, देखिए, जो हमारा समाज अंतर पैदा करता है लड़कियों के आचरण करने के तरीके में भी, स्वभाव के तरीके में भी और दृष्टिकोण के तरीके में भी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को जो है हमारा समाज क्या करता है कि आप जो है लड़की है तो ऐसा बिहेव करिए, लड़के हैं तो ऐसा बिहेव करिए। इस पे जो है इन तीनों चीजों पर बात करता है, अलग अलग दृष्टिकोण रखता है समाज, इसलिए जो है क्या है? सामाजिक अंतर है इन तीनों के बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। मानव में बैक्टीरिया संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया संक्रमण का सबसे आम इलाज, ठीक है, क्या है? एस्पिरिन है, एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीजन। उत्तर से हो जाएगा एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया संक्रमण का आम इलाज है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जान लीजिए कुछ और पॉइंट। जो ल्यूकेमिया होता है या लेकमिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिका का क्या होता है? कैंसर होता है। इसमें जो है श्वेत रक्त कोशिका जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है और ये कोई फायदेमंद वाली नहीं होती है। ये एक तरह से क्या होता है, जिसको ब्लड कैंसर कहा जाता है, वो वाला ये कैंसर उत्पन्न करती है। काला आजार जो है, काला आजार जो है क्या किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, काला आजार किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ये सब बीच बीच में मैं इसलिए पॉइंट डाल रहा हूं ताकि आपको रिवीजन भी होता रहे। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा प्रीविया खतरनाक है? प्लेसेंटा प्रीविया जो है कौन सा खतरनाक है? टाइप 1 पोस्टीरियर, टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 2 इंटीरियर, टाइप 1 इंटीरियर। तो उत्तर जाएगा बी, टाइप 2 पोस्टीरियर टाइप का जो है प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? खतरनाक है महिलाओं के लिए। इसमें देखिए क्या होता है, बात करते हैं इस पे थोड़ा। जो टाइप 2 का, ठीक है,
टाइप 2 प्रोसीजर का जो है प्लेसेंटा प्रीविया, उसमें क्या होता है, गर्भाशय के मुख पर नाल होता है, यानी कि गर्भाशय के मुख पे जो है प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो गर्भाशय का मुंह होता है वो हमेशा जो है सही तरीके से बंद नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, वो जो है जो गर्भ के लिए क्या होता है, सही नहीं होता है, इसलिए वो खतरनाक बन जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इससे अलग हटके है, गर्भाशय के दौरान एनीमिया का मुख्य कारण क्या है, एनीमिया यानी कि रक्त की कमी, रक्त की कमी। जो गर्भाशय के दौरान जो है एनीमिया के मुख्य कारण क्या है, आयरन युक्त भोजन का कम सेवन करना। देखिए गर्भाशय में क्या होता है, जो गर्भनाल के थ्रू बच्चों को जो है भोजन पहुंचाया जाता है, किसके थ्रू, माँ के ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो माँ का ब्लड ही बच्चे के ब्लड में जाता है, तो ध्यान रखना है कि वो जो ब्लड होता है उसकी कमी होती है, और ब्लड बनता किससे, आयरन से, और आयरन की कमी होती है तो क्या होता है, माँ को एनीमिया हो जाती है। माँ का दूध पिलाने से मुख्य लाभ क्या है, सिवाय किसको छोड़ के जो है माँ के दूध पिलाने से लाभ है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन का संवर्धन। ठीक है, यानी कि जो इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है, बिल्कुल सही बात है, माँ के दूध पीने से बच्चों का, यानी कि पाचन तंत्र क्या होता है, मजबूत होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी में सुधार होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होता है, मजबूती आती है माँ के दूध पीने से, पोषण का संतुलन बनाता है, बिल्कुल ये तीनों पॉइंट क्या है, सही है। लेकिन आर्थिक लाभ, भैया आर्थिक लाभ वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, इससे आर्थिक लाभ क्या है, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये सिवाय पूछ रहा था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ जान लीजिए, जो कोल्ड चेन होता है वो वैक्सीन का स्थानांतरण करता है, यानी कि जो हम लोग टीका का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टीका का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, उसमें जो है कोल्ड चेन मेंटेन होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो अगर बीच में कहीं भी उसको जो है ठंडा टेम्परेचर नहीं मिला, यानी कि कम टेम्परेचर नहीं मिला, तो वो क्या हो सकता है, वैक्सीन खराब हो सकता है। तो इसको कहा गया कोल्ड चेन की सहायता से जो है वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट उससे अलग है, अगर माँ किसी बीमारी से संक्रमित है तो दूध ना पिलाएं, माँ को कोई संक्रमण है तो कृपया करके उसको दूध ना पिलाएं। ये जो है फिजिशियन से चेकअप करने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन आपको अगर संक्रमण फील होता है तो बच्चे को दूध ना पिलाएं। एक ज्वार भाटे का काल है, ठीक है, कौन सा काल जो है, एक ज्वार भाटे काल है, वयस्क अवस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था, उत्तर हो जाएगा, यानी कि किशोरावस्था जो है क्या है, एक ज्वार भाटे का काल है, यानी कि इसमें जो है जीवन में बहुत उथल पुथल मचती है, उथल पुथल, कोई बोलता है तो लगता है कि सिर्फ जो है लोग हम ही को क्यों बोल रहे हैं, लोग जो है हम ही क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि शरीर में हार्मोनल चेंज होता है, बहुत सारी चेंजेज आते हैं शरीर में, ठीक है, इसलिए जो है ये काल बहुत उथल पुथल का काल है। और ये जो है इसको ज्वार भाटे का काल भी कहा गया है, इसको किशोरावस्था को, लगभग जो है ये 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था के लिए जो है कहा गया है। हालांकि कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अवस्था जो है उम्र का को डिसाइड किया है, लेकिन मूलतः जो है 12 से 18 वर्ष की आयु को जो है किशोरावस्था कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शैशवावस्था, बालक अधिकतम बातें अपने परिवार के सदस्यों से अनुसरण करके सीखता है। शैशवावस्था क्या होता है, 0 से लेकर 2 वर्ष की जो उम्र होती है वो क्या होती है, शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो उसमें बालक क्या करता है, अपने परिवार के लोगों से अनुसरण कर करके सीखता है, जो भी बातें सुनता है ध्यान से सुनता है, ठीक है, और उसमें जो है वो सीखता है, सीखने का काम करता है। इसी पे शैशवावस्था पे ही एक जो है और प्रश्न है, प्रश्न सिमिलर ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका हल निकल जाएगा। शैशवावस्था क्या है, समायोजन की अवस्था है, आत्मनिर्भर की अवस्था है, समस्या की स्थिति है, यह स्थिति निम्नलिखित है। ठीक है, तो इसमें जान लीजिए ये उत्तर हो जाएगा, समायोजन की अवस्था है। ठीक है, बच्चा जो है परिवार के साथ समायोजन करता है, जैसा वही बता रहे हैं कि अनुकरण करता है, कि जैसे उसके घर वाले लोग करते हैं उसको जो है वह पीछे पीछे अनुकरण करके सीखने का काम करता है, समायोजित होता है परिवार में। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, जो पर्ट्यूनेट होता है वो जन्म के 30 मिनट तक की अवस्था होती है, यानी कि जन्म लिया बच्चा और उसका जो 30 मिनट आधे घंटे की अवस्था है, जन्म से लेके जन्म हो गया उसके बाद ये 30 मिनट जो जीवन काल है, यानी कि 0 से लेकर जो 30 मिनट का काल है,
इसको क्या कहेंगे, उसको पर्टिनुएट अवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीखना निर्भर करता है किस पे, जो किसी भी चीज को सीखना किस पर निर्भर करता है, परिपक्वता पे, भाषा पे, सामाजिक विकास पे या प्रक्रिया पे। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि परिपक्वता पे। ठीक है, परिपक्व कब होंगे, जब आप हर क्षेत्र में प्रवीण होंगे, चाहे वो भाषा हो, सामाजिक विकास हो, चाहे उस प्रक्रिया को जो जिसको आपको सीखना है, तो परिपक्वता के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, परिपक्व व्यक्ति जो है वो आसानी से किसी चीज को सीख सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। अतिरिक्त मसालों के प्रयोग से जो अम्ल स्रावित होता है क्या कहलाता है। देखिए, जो हम लोग भोजन में अतिरिक्त मसाला डालते हैं, बहुत ज्यादा मसाला डालते हैं, उससे जो अम्ल स्रावित होता है, उसमें जो है उस जो मसाला डालते हैं उससे हमारे पेट में, ये पेट की बात हो रही है, मान लीजिए ये हमारा मुख है और ये हमारा आमाशय है। ठीक है, आमाशय है, तो उसमें जो है कौन सा अम्ल जो है स्रावित होता है, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऊपर के दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो जाएगा बी। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमेशा स्रावित होता है, लेकिन जब मसाले हम ज्यादा खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, स्रावित होता है। उससे क्या होता है, हमारे सीने में, ठीक है, सीने में और पेट में जलन पैदा होता है। ठीक है, सीने में पेट में क्या होता है, जलन पैदा होता है। तो जो मसाले का प्रयोग जो है हिसाब किताब में ही आपको करना चाहिए। अच्छा, जो पाश्चीकृत दूध होता है उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है, उसकी चेकअप कैसे किया जाता है, फास्टेज परीक्षण से। ठीक है, फास्टेज परीक्षण द्वारा जो है पाश्चीकृत दूध की जांच की जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है, उसको ध्यान नहीं देना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। देखिए, इसी की बात कर रहे थे हम लोग, जो शुरू में एक प्रश्न था सोडियम बेंजोएट से संबंधित, तो इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, फंगस और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए कौन सा केमिकल कारगर है। फंगस और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए कौन सा केमिकल कारगर है, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड या इनमें से कोई नहीं, उत्तर होगा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, देखिए, किसी भोजन को खराब करने के लिए उसमें जो फंगस होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो भोजन को जल्दी खराब कर देते हैं, जिसको कहते हैं कि डिटेरियोरेट कर देते हैं। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट क्या करता है, इनको जो है खत्म करने का काम करता है, किसको, फंगस और बैक्टीरिया को, और हमारे भोजन को क्या करता है, अच्छी रूप में परिरक्षा का काम करता है। देखिए, कोल्ड स्टोरेज आप लोग देखे होंगे जिसमें आलू वगैरह रखा जाता है। ठीक है, उसका तापमान जो है सामान्यतः 0 से लेकर 32 फ़ारेनहाइट तक होता है, 0 से लेकर 32 फ़ारेनहाइट तक होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें लोहा नहीं पाया जाता है, कई बार इस पर बात हो चुकी है, किसमें जो है लोहा नहीं पाया जाता है, साबुत दाल में, मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियों में या डी में। तो उत्तर हो जाएगा डी। दूध में जो है, देखिए, दूध में आयरन और विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है, दोनों नहीं पाया जाता है, दोनों नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, बाकी अन्य सारे तत्व जो है थोड़ा थोड़ा मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। जल को जो है शुद्ध करने का के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, जल को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का, पोटेशियम सल्फेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का या सल्फ्यूरिक एसिड का। उत्तर सी जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का जो है प्रयोग किया जाता है किसको शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए। हालांकि बहुत सारे मेथड है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, दिल की धड़कन को यानी कि हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, आयरन। उत्तर जाएगा सी जो है पोटेशियम जो है बहुत ही जरूरी है दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। मोटे आदमी को इसका प्रयोग जो है भोजन में कम मात्रा में करना चाहिए, किसका, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन का। बिल्कुल सही है ए, वसा का जो है मोटे आदमी को कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो है वसा को जमा जमा के ही तो मोटा हुआ है, और फिर वसा को लेगा तो क्या होगा, और भी मोटा होगा, उसके शरीर के लिए क्या होगी, हानिकारक होगी। वजन बढ़ता है तो क्या होता है, साथ में रोग भी लाता है।
प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन जो होता है आमतौर पर होता है। सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है? सतत होता है, अकस्मात होता है, निरर्थक होता है या हिंसात्मक होता है? उत्तर जाएगा यानी कि सतत होता है। ठीक है, जो समाज में परिवर्तन होता है वो सतत माने कि धीरे 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 और लगातार होता है, जिसको कहते सकते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस होता है किसमें? समाज में परिवर्तन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है? किस धारा में जो है दहेज शब्द को परिभाषित किया गया, आपको बताना है। इस दहेज शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 1 में, धारा 2 में, धारा 3 में, धारा 4 में। उत्तर हो जाएगा बी यानी कि धारा 2 में जो है दहेज शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। देखिए, जितने भी सारे अधिनियम बनते हैं उसमें जो है मैक्सिमम जगह पे क्या होता है? मैक्सिमम केस में आप देखेंगे कि धारा 2 में जो है जो भी संबंधित अधिनियम है उसको जो है क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और लेंगे आपका। देखिए, जो हमारा पिछला सेशन था, ठीक है, यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर 2.22 उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 25 से जो है टेक्निकल इशू कारण आवाज नहीं आ रही थी, तो थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। मात्र 5-6 क्वेश्चन है। ठीक है, डैश बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है। ठीक है, बालक को ढालने वाला यानी कि अपने सिस्टम में ढालने वाला कौन सा मोल्डर है? सोशल मीडिया है, जड़ है, परिवार है, समाज है? उत्तर सी हो जाएगा। परिवार जो है बालक को पहला ऐसा है जो बालक को ढालता है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, सर्वावस्था में परिवार से अनुकरण करके जो बच्चा सीखता है, तो जो पहले जो है ढालने वाला कौन है? परिवार ही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। कौन सा विटामिन, ठीक है, कौन सा विटामिन प्रोटीन और कैल्शियम को रक्त थक्का जमाने के लिए प्रेरित करता है? कौन सा विटामिन है जो प्रोटीन और कैल्शियम को क्या करता है? प्रेरित करता है कि आप जो है थक्का जमाइए। किसको? रक्त को। ए, बी, ई या के? तो जाएगा डी, की विटामिन के है जो प्रोटीन और कैल्शियम क्या करता है? थक्का जमाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 पे आने से पहले कुछ पॉइंट को जान लीजिए। देखिए, स्पंदन जो होता है, स्पंदन किसको कहते हैं? माँ जो है सक्रिय भ्रूण को महसूस करती है। देखिए, भ्रूण के अंदर जो है बच्चा क्या करता है? हलचल पैदा करता है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि यदि तो लात मार रहा है, बिल्कुल लात, हाथ पांव हंसी चलाता रहता है, उसको क्या कहते हैं? स्पंदन कहते हैं। लाचिया क्या होता है? प्रसूतावस्था के दौरान जो है योनि स्राव, प्रसूति अवस्था के दौरान जो है योनि स्राव होता है, उसको क्या कहते हैं? लाचिया कहते हैं। डेंगू बुखार क्या होता है? हड्डी तोड़ बुखार होता है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बुखार ये होता है डेंगू बुखार, इसमें जोड़ों में बहुत दर्द होता है। ठीक है, जोड़ों में क्या होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है। वायरस जो से होता क्या होता है? डेंगू बुखार होता है, जुकाम होता है, एड्स होता है। ये तीनों क्या है? देखिए, वायरस बहुत कुछ होता है, लेकिन तीनों क्या है? एड्स से होने वाली बीमारियां हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 पाते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, रोता है। ठीक है, होता नहीं, रोता है। ठीक है, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, श्वसन क्रिया आरंभ होती है, वह भूखा होता है तब रोता है, या दर्द होता है तब रोता है? तो हो जाएगा डी की। देखिए, जब जन्म होता है तो देखिए बच्चा बहुत तेज होता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो है वो प्लेसेंटा के माध्यम से ऑक्सीजन लेता है, लेकिन अब बाहर तो प्लेसेंटा काम नहीं कर रहा है, अब बाहर तो उसको ऑक्सीजन लेना है, तो रो के क्या करता है? अपनी श्वसन क्रिया को आरंभ करता है। ठीक है, उसको अपने फेफड़े को फुलाने का काम करता है। तो थोड़ा सा जान लीजिए। एक और पॉइंट है यहाँ पे, 4 महीने में जो बच्चा क्या होता है? अपने वजन क्या होता है? दोगुना होता है। 4 महीने में अपने बच्चा जो है अपने वजन का दोगुना होता है। अब पिछले सेशन में क्या बात किए थे कि 12 महीने में, यानी कि अपने हैप्पी बर्थडे के दिन, पहले हैप्पी बर्थडे के दिन क्या होता है? 3 गुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 पाते हैं। दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच का पर कैसीन अवक्षेप होती है? ठीक है, यानी कि कौन सा कितने पीएच डालेंगे तो जो है दूध फट जाएगा, जिससे पनीर जो है उसमें क्या केसिन जो है जमने लगेगा? 6.5, 4.6, 7.5 या उत्तर 3, यानी कि तो हो जाएगा बी, यानी कि
4.6 पे जो है पेज पे क्या होता है, केसिन का अवक्षेप जमने लगता है। 4.6 क्या है, एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर 3 भी तो एसिडिक है। देखिए इससे नीचे भी केसिन अवक्षेप जमेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, वो जो पनीर बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, वो खट्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इसे डाल दिया उसमें, उसका अवक्षेप बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। जो यूजिनॉल होता है, यूजिनॉल वो किस में पाया जाता है, लौंग में पाया जाता है। लौंग में ध्यान रखना है, यूजिनॉल किस में पाया जाता है, लौंग में पाया जाता है। कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन जो है किस में पाया जाता है, पीली मक्का में पाई जाती है। कैरोटीन जो होता है पीली मक्का में पाई जाती है। और एक ध्यान रखना है, कैरोटीन जो है केवल और केवल पीली मक्का में ही पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है, केवल और केवल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला यानी कि आयु निकालने का फॉर्मूला क्या है, MA/CA या MA/CA इंटू 100, तो उत्तर हो जाएगा डी नहीं, MA/CA इंटू 100। थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसका जो है फॉर्मूले का मूल रूप जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये क्या है, IQ यानी कि बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला। इसको आपको रट लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। ब्रेल भाषा का प्रयोग किया जाता है, ब्रेल भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, अंधे व्यक्ति के लिए, मूर्ख व्यक्ति के लिए, पागल व्यक्ति के लिए, कम सुनने वाले व्यक्ति के लिए। उत्तर हो जाएगा अंधे व्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। ब्रेल पद्धति जो है एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। ठीक है, नेत्रहीन जो है इसको कैसे पढ़ते हैं, छू कर पढ़ते हैं। इस पद्धति का आविष्कार जो है 1821 ईस्वी में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग अलग अक्षरों, संख्या और विराम चिन्हों को दर्शाने के लिए दर्शाते हैं। ठीक है, उसको यह छू के लोग पढ़ते हैं। देखिए इसी के साथ जो है हमारा चैनल क्या होता है, आज का सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया करके आप लोग क्या करिए, इतना तो कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।